मतलब बेंजीन के ऊपर अगर OH होता है तो फिनॉल होता है। बेंजीन से अगर डायरेक्टली OH ग्रुप अगर अटैच हो जाए उसे अपन फिनॉल बोलते हैं। हाँ। ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरह का। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। अब फिनॉल कैसे 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 बना सकते हैं, इसका सबसे पहला तरीका है, फर्स्ट जो इसके अंदर मेथड है, कुछ डिफरेंट मेथड हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट मेथड इज क्लोरोबेंजीन। मैंने कहा था कि जब भी अपन कोई रिएक्शन लिखते हैं उसके अंदर तीन चीजें लिखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होगा, जो लिखा है क्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या है, जो बनाना है फिनॉल। फिनॉल। मेन चीज आता है रिएजेंट का, कि हाउ कैन वी कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें जो तरीका इसमें यूज करना है, जो रिएजेंट हमें यूज करना है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन कहते हैं ROH। नहीं, उससे भी अच्छा तरीका है, और वो क्या है, दैट इज NaOH, और सेकंड केस के अंदर H+। ठीक है, तो ये रिएजेंट है आपका। So by using NaOH and after that acidic water, we can easily convert any chlorobenzene into phenol. Let's see how. ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या यूज करना है, इसके अंदर NaOH यूज करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, कि जब भी हम इस तरह की रिएक्शन पढ़े तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि Cl क्या है, हेलोजन है। हाँ। और Cl हेलोजन है तो हमेशा क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। हाँ। ठीक है, तो कार्बन क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। ठीक है, NaOH के अंदर NH2 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NaO बॉन्ड H, जिसमें O होगा डेल्टा नेगेटिव, H डेल्टा पॉजिटिव। हाँ। ठीक है, तो ये H कहां पे अटैक करेगा, यहां पर नहीं, तो ये तो Cl के साथ अटैक करेगा। करेगा ना, तो H और Cl बाहर निकल गए, H और इस पे कौन अटैक करेगा, NaO। NaO। ठीक है ना, कहां से करेगा, Na की साइड से कि O की साइड से, O की साइड से। बिल्कुल। इसलिए जो पहला कंपाउंड आपको मिलेगा उसको हम कहेंगे ONA, नेगेटिव पॉजिटिव, और साथ में क्या बाहर निकल गया आपका HCl। ठीक है, इसको, इसका नाम क्या है, इसको अपन कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसको Na की साइड से क्यों नहीं कर सकते? सिंपल, Na में पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, रिपल्शन। और जैसे कि ना कोई वो होती है ना, क्या होती है, जैसे कि CH3 CH2 है तो अपन उसको ना OH करके लिखते हैं, HO क्यों नहीं लिख सकते? जिस तरह से बॉन्डिंग होती है उस तरह से लिखते हैं। जैसे मैं जनरली अपन H2 का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, H2O लिखते हैं। हाँ। ठीक है ना, लिखने को OH2 लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो स्पीशीज है वो किस तरह से अटैक कर रही है। ठीक है, अगर मैं मान लो लिखता हूँ, जैसे सपोज मैं लिखता हूँ CH3OH। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये तरीका गलत माना जाता है। क्यों, इसका मतलब क्या है, एक कार्बन के साथ में बॉन्डिंग कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, बट एक्चुअली में कौन करता है, पर अगर जैसे कि तो बॉन्ड पीछे की तरफ बन रहा है, कौन सा बॉन्ड पीछे तरफ बन रहा है, जैसे कि CH3 बॉन्ड है ना, तो अगर इसको पीछे की तरफ करेंगे तो OH लिखते हैं ना, हाँ, तो लिख ये सकते उल्टा हैं। हो गया ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसे कह सकती हो तुम, ऐसा ये कह रही हो ये। हाँ। हाँ, तो भी पॉसिबल है, बॉन्डिंग कार्बन ही तो कर रहा है, बॉन्डिंग कौन कर रहा है, OH तो उल्टा हो गया ना। अरे OH उल्टा हो सीधा हो पट लेट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि उस स्पीशीज का कौन सा एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है।
हाइड्रोजन कर नहीं सकता, उसके पास खुद ही नहीं है, तो ऑक्सीजन के साथ करता है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे अपन को शो करना होता ठीक है। है ना। सही तरीका मतलब इस तरह से होता है। ठीक है, तो फिनोक्साइड कैसे बना समझ में आ गया? हाँ। अब फाइनल कंपाउंड बनाने की जो फिनोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको H+ डालना है। H+ का मतलब क्या होता है? एसिडिक वाटर, है ना। तो तुरंत इसके अंदर आप H+ डालो। ये H+ कहां पे अटैक करेगा? Na पर? नहीं, तो O पे। O पे करेगा। तो जैसे ही O पे अटैक करेगा तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा, दैट इज OH, और साथ में Na+ सॉल्यूशन में बाहर निकल गया। दिस इज योर फिनोल। ठीक है, विदाउट नोट कर लो। तो पहला मेथड हमने पढ़ा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसमें एक छोटी चीज और है, आप नोट में चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? कि अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो क्लोरोबेंजीन को फिनोल में, ठीक है ना, मतलब इफ यू आर कन्वर्टिंग chlorobenzene into phenol, then we can also provide an extreme आपका फोन आ रहा है। condition for better yield। अब एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? तो एक्सट्रीम कंडीशन ये है कि आपको जो टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, कितना करना है? 623 केल्विन। ज्यादा होता है कम होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और प्रेशर कितना आपको प्रोवाइड करना है? 300 atm। तो जब आप इतना एक्सट्रीम कंडीशन प्रोवाइड करोगे तब जाके आपको यील्डिंग अच्छी होगी, मतलब जो फिनॉल है अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलेगा और जल्दी मिलेगा। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब आप इन दोनों को इस एरो के ऊपर लिख सकते हो। कैसे? 623 केल्विन / 380। तो इस तरह से। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अपन सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं। याद नहीं आ रहा। पहली चीज तो ओलियम का मतलब समझ लो कि जब भी हम ओलियम की बात करते हैं तो ओलियम का मतलब होता है गैसियस H2SO4। गैसियस H2SO4 मतलब अब तक आपने H2SO4 को किस फॉर्म में देखा है? डायरेक्ट फॉर्म में या फिर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म के अंदर। ठीक है, बट अगर आपने H2SO4 में से वाटर को कंप्लीट रिमूव कर दिया तो किस फॉर्म में आ जाता है? गैसियस फॉर्म में। मतलब जब H2SO4 बिल्कुल फ्रेशली जब इंडस्ट्रीज में बनता है तो हमेशा गैस फॉर्म में बनता है। So if your H2SO4 is in gaseous form, then this condition is called oleum। आप समझ आ रही है? तो ओलियम से हम लोग कैसे बनाएंगे फिनॉल, वो देखना। तो देखो, वही सेम चीज, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की अगर बात करें तो कौन कौन से रिएक्टेंट हमको यहाँ पे काम में लेंगे? रिएक्टेंट के अंदर आपको लेना पड़ेगा बेंजीन, और प्रोडक्ट में क्या बनाना है आपको? सेम चीज, फिनॉल, जो हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो रिएजेंट क्या होना चाहिए इसके अंदर? रिएजेंट होना चाहिए आपका, पहले तो होना चाहिए ओलियम, और सेकंड कंडीशन में क्या होना चाहिए? दैट इज H+H2O। इसको हम क्या बोलते हैं? H+H2O को क्या बोलते हैं? एसिडिक वाटर। हाँ, इस बात को ध्यान में रखो। चलो रिएक्शन देखते हैं, वो नोट करते रहो। ठीक है, देखो बेंजीन की हम बात करें तो बेंजीन के हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है ना। ठीक है, तो हमको एक की जरूरत है, हमने एक शो किया है।
H2SO4 का ओपन स्ट्रक्चर कैसे होगा? कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, चलो जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी आगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि H2SO4 के अंदर अगर पानी नहीं है तो H2SO4 एसिड भी नहीं है। मतलब कोई भी सब्सटेंस एसिड कब है? जब उसको वाटर में डिसॉल्व करो और वो H+ प्रोड्यूस कर दे, है ना। कोई भी एसिड तभी है जब तक वो H+ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर वो H+ प्रोड्यूस कर रहा है तो एसिड है, और हमेशा किसमें करता है? वाटर में ही करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इसके अंदर वाटर ही नहीं है तो ये H+ प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। तो एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि OH होगा डेल्टा नेगेटिव, ये ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है सल्फर क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव, है ना, लॉजिक सी बात है। H और C में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? C की, तो डेल्टा नेगेटिव। और वैसे भी हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव ही होता है 99% केस के अंदर। पर जो ना S के साथ O है वो तो डेल्टा नेगेटिव होते हैं ना। H के साथ मतलब जो O होते हैं वो तो नेगेटिव होते हैं ना। हाँ, तो O को नेगेटिव ही शो किया ना। पर जो S के साथ है ना बॉन्ड, हाँ, तो भी तो नेगेटिव ही है, अच्छा तो भी पॉजिटिव है, फर्क क्या पड़ा? हाँ ठीक है ना। तो देखो, जब बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, हाँ ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ेगा? इससे, हाँ नहीं तो H+ से। H+ से, ठीक है ना। बिल्कुल आंखें खुली होनी चाहिए। तो क्या मिला आपको? आपको पहले मिल गया H2O। वो बेंजीन वाला वापस बताना। क्या बताऊं वो बेंजीन? जिसमें ना बेंजीन नेगेटिव क्यों हुआ? बेंजीन नेगेटिव नहीं है, बेंजीन का कार्बन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास में है 3 ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए बेंजीन का हर कार्बन कैसा है? डेल्टा नेगेटिव। पर ऐसे तो फिर सभी नेगेटिव होंगे। तो सभी नेगेटिव होते हैं। इसमें भी बेंजीन में सिर्फ बेंजीन की बात करें हाँ, बेंजीन का हर कार्बन नेगेटिव होता है। तो फिर उसमें पॉजिटिव कैसे हुआ? कब पॉजिटिव हुआ? तो बताया मैंने पॉजिटिव। ये देखो, ये तो पॉजिटिव है ना। हाँ, तो उससे अगर पावरफुल कोई है तो कार्बन और Cl तो पावरफुल है ना। फोन कॉल के अंदर कहाँ है कार्बन फोन कॉल में? हाँ नहीं है ना। तो फोन कॉल अगर आ गया तो कार्बन की क्या मजाल है कि भाई वो नेगेटिव शो कर दे, वो तो पॉजिटिव शो करेगा ना। हाँ ठीक है। समझ में आई बात? तो हर चीज आपको कनेक्ट करके चलनी है, ठीक है। तो बॉन्ड टूटा, H+ OH- क्या मिल गया? H2 मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा ग्रुप इस पे H+ चार्ज है, कहां पे अटैक करेगा? बेंजीन में। कर देगा जहां से H निकला है। तो आपको मिलेगा पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो कि होगा SO3H, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, शॉर्ट में BSA। बात समझ आ रही है? उसके बाद देखो, अब जैसे इसके अंदर आप सेकंड कंडीशन में क्या डालोगे? एसिडिक वाटर, यानी कि H+ और H2O, ठीक है। तो क्या होगा? अब ये कि पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। और कार्बन कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है। श्योर? हाँ क्या? हाँ, उसमें भी तो नेगेटिव था इसमें ऊपर वाले में। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, इसको थोड़ा ओपन करो। ऐसे ओपन किया अपन ने। सल्फर कौन से ग्रुप का मेंबर है? है 16 का मेंबर। और 16 का पहला मेंबर कौन है? 16 ग्रुप का पहला मेंबर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? रिच है ना, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। हाँ। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसके दूसरे मेंबर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है डेल्टा नेगेटिव। समझी? पहले पॉजिटिव क्यों था? क्योंकि इससे पावरफुल ऑक्सीजन है। पर OH तो नेगेटिव है। OH को तुम्हारा बोलो 2 मिनट के लिए। पर OH ही तो अटैक होगा बेंजीन पे। हाँ ठीक है,
इसको करते हैं, ये डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, मैं ऐसे कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो स्पीशीज है ना ये आपका डेल्टा नेगेटिव है, तो कार्बन हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ये से मैं कहना चाहता हूँ। पर ऊपर जो नेगेटिव था तो क्यों था वो भी तो बता रहा हूँ। ऊपर आपका ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। C और H में कौन ज्यादा पावरफुल है? C। तो जो पावरफुल होता है मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है डेल्टा नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर S और O में से कौन ज्यादा पावरफुल है? O पावरफुल है। बट जब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो चूंकि सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप का मेंबर है तो ऑब्वियसली बात है सल्फर ज्यादा पावरफुल होगा ना C से। सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना, और कार्बन के 4 ही होते हैं। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिव नहीं होगा तो क्या पॉजिटिव होगा? तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पूछ रहा हूं मैं, बता नहीं रहा हूं। पॉजिटिव होगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो पॉजिटिव होगा? नहीं, जिसके पास ज्यादा है वो नेगेटिव। तो इन दोनों में से किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के पास ज्यादा है तो क्या होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। तो मैं वही तो कह रहा हूं कब से चिल्ला चिल्ला के। तो कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो OH कहां पे अटैक करेगा? यहां पे करेगा कि सल्फर पे करेगा? बेंजीन पे। बन गया फिनोल। और क्या चाहिए लाइफ में? यहाँ पे OH आ गया और ये H कहां पे जाएगा? ऑब्वियस बात सल्फर के पास। ठीक है, तो H SO3H। ठीक है, जिसको आप H2SO3 भी लिख सकते हो चाहो तो, H2SO3 सल्फोनिक एसिड। समझ में आई बात? तो ऐसे बनता है हमारा फिनोल। कोई डाउट? नहीं। नोट कर लो। बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट में तो हमेशा आपको क्या लिखना है? आपको फिनोल लिखना है, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन फिनोल की पढ़ रहे हैं तो ये तो फिक्स रहने वाला है। रिएक्टेंट के अंदर आपको लिखना है BDC यानी कि बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। मतलब जो सॉल्ट का जो पहला मेंबर है सबसे फेमस वो BDC है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ये भी सॉल्ट होता है। और रिएजेंट क्या चाहिए आपको? रिएजेंट चाहिए आपको वार्म वाटर, गर्म पानी। ठीक है, अब BDC दिखने में कैसा होता है वो देखो पहले। पता है BDC का स्ट्रक्चर? हाँ। क्या पता? बेंजीन पे N2Cl। ये पढ़ा है क्या हमने? हाँ। कब हेलोरिन्स में पढ़ा है? N2 प्लस और Cl माइनस, ये होता है तुम्हारे BDC। एक्चुअल में बेंजीन से अगर N2 प्लस जुड़ जाए तो हम कहते हैं डाइसोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, और अगर Cl आ जाए तो क्लोराइड हो जाएगा, Br आ जाए तो ब्रोमाइड हो जाएगा, I आ जाए तो आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से काम करता है। तो अगर इसके अंदर गर्म पानी आप डालोगे तो गर्म होने की वजह से N2 गैस पहले बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, H2O के अंदर H किससे रिएक्ट कर जाएगा? Cl के साथ में, HCl बाहर, तो बचेगा क्या? केवल OH। OH जुड़ जाएगा इससे। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है इसकी। N2 प्लस Cl माइनस, तो आपने इसके अंदर जैसे ही वार्म वाटर डाला, वार्म H2O यानी कि HOH, ठीक है, तो पहले निकल गया आपका N2 गैस बाहर निकल गया गर्म करने की वजह से, HCl बाहर निकल गया क्योंकि H पे डेल्टा पॉजिटिव होता है और OH डेल्टा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव HCl बना देंगे। तो बचा क्या? OH बचा। OH कहां पे अटैक करेगा? ऑब्वियस सी बात है जहां से N2 निकला है, कुछ इस तरह से। ये बन गया आपका फिनोल। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे क्यूमीन का स्ट्रक्चर। तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका एक जो केमिकल नाम है उसको हम कहते हैं, कॉमन नेम हो गया क्यूमीन। ठीक है, बट जिस नाम जो टेक्निकल का नाम है उसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब दिखने में कैसा होता है ये? दिखने में ऐसा होता है CH3 CH3 CH और यहाँ पे बेंजीन। ये बेंजीन हो गया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको तीन चीजें लिखनी है आपको, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अंदर आपका फिनॉल है,
जो हमको बनाना है। रिएक्टेंट के अंदर क्यूमीन है ही। बात करते हैं रिएजेंट की। तो रिएजेंट के अंदर आपको अगेन दो चीज यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यूज करना है पेरोक्साइड, सॉरी पेरोक्साइड क्या बोल रहा हूं, ओजोन। ठीक है, आपको यूज करना है ओजोन, और ओजोन के बाद सेकंड में आपको यूज करना है एसिडिक वाटर। ओजोन मत यूज करो, आप O2 यूज करो, ऑक्सीजन गैस यूज करो। और साथ में आपको या तो सनलाइट यूज करना है या हीट यूज करना है। तो HNO लिख लो यहाँ। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हम लोग सनलाइट यूज कर रहे हैं तो कौन सी प्रोसेस होगी, FRM होगी। ठीक है ना। तो ये क्यूमीन होगी आपका। ठीक है ना। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे सनलाइट यूज कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग के अंदर आपका ये सनलाइट के प्रेजेंस में FRM रिएक्शन शो करेगा, मतलब फ्री रेडिकल्स बनेंगे किसके बीच में, C और H के बीच में। ठीक है, और जब बनेंगे तो कैसे बनेगा बताओ, H और C का बॉन्ड टूट जाएगा और O2 अटैक कर लेगा, C डॉट और H डॉट। ठीक है, होमोलिसिस हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो दोनों इक्वली टूट गए। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा है सारा काम। और साथ में फिर O2 भी है, तो O2 को अपन कैसे लिखते हैं, O डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो एक बॉन्ड इसका भी आप तोड़ दो इस तरह से, तो ये क्या बन गया, O बॉन्ड O डॉट और डॉट। ठीक है, ये पहले स्टेप में हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में इन दोनों का अटैचमेंट होगा। जो रेडिकल्स बने आपको मालूम होना चाहिए कि रेडिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल होने की वजह से अगर एक रेडिकल को दूसरा रेडिकल दिख रहा तो आपस में शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, और कोवैलेंट बनाता है। तो सेकंड स्टेप के अंदर देखो क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर देखो ये हमको लेना है, तो हमने लिया कार्बन फ्री रेडिकल जो कि इस तरह से दिखने में, डॉट प्लस ये ले लो बीच में, प्लस ये H। ठीक है, तो अब क्या होगा, वही म्यूचुअल शेयरिंग। कार्बन पे पॉजिटिव नहीं आएगा क्या, कार्बन पे पॉजिटिव क्यों आएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस थोड़ी हुआ है, इक्वल शेयरिंग हुई है। पर कार्बन अनस्टेबल तो हो गया ना, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि हम लोग एक जैसे रस्सी से, तुमने एक छोर पकड़ रहा है, मैंने एक छोर पकड़ रखा है, दोनों एंड्स। ठीक है, अब मैंने रस्सी तुमसे पूरी खींच ली तो तुम्हारा लॉस हुआ है, तुम क्या गया पॉजिटिव, मेरे को गेन हो गया, मेरे को नेगेटिव। ठीक है, लेकिन रस्सी तुमने पकड़ी, मैंने पकड़ी है, हमने रस्सी को बीच में से काट दिया था, किसका लॉस हुआ, कुछ नहीं, लॉस तो हुआ ही नहीं। लॉस कहाँ हुआ, बराबर भागों में तो आई है ना, लॉस तो कितना लॉस हुआ ना, गेन हुआ है। हमने बराबर क्वांटिटी के अंदर रस्सी को बीच में से काटा तो आधा हिस्सा तुम्हारे पास, आधा हिस्सा मेरे पास, तो इसलिए कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, फ्री रेडिकल्स के अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता। हाँ, तो जब शेयरिंग हो जाएगी तब देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखना है। O बॉन्ड O और H, ये बनेगा कुछ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूमीन पेरोक्साइड। ठीक है, क्यूमीन पेरोक्साइड। और थर्ड स्टेज के अंदर क्या है, ये क्यूमीन पेरोक्साइड फिनॉल में कन्वर्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो क्यूमीन पेरोक्साइड को बनाओ दोबारा से, तो इस तरह से बनाया था अपन ने, ऐसे भी बनाया था। सनलाइट अभी भी अपन यूज कर रहे हैं, और साथ के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, एसिडिक वाटर। ठीक है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, एक तो बॉन्ड टूटेगा ये वाला, और एक बॉन्ड टूटेगा
ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या बना देगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अभी भी हमने H2 यूज किया है, तो मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना, इधर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इन दोनों के पास में डॉट आ गया था, क्यों? क्या रामायण गा रहा हूं मैं कि इधर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ऐसे नहीं हुआ क्या, अच्छा हाँ ठीक है। और इधर क्या हुआ, इधर भी हुआ, तो दोनों के ऊपर डॉट डॉट आ गया था, कैसा है डॉट डॉट, दो डॉट मतलब दो इलेक्ट्रॉन साथ में, तो क्या कर लेंगे, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप करने का मतलब क्या है, बॉन्ड, हाँ। ठीक है। अभी भी ये और ये बचे हुए हैं, पर ये ओ तो इस वाले से कनेक्ट है ना। कौन सा, ये वाला हो, हाँ ये तो टूट गया ना, हाँ, तो C और O बन के एक बॉन्ड बना है ना, तो अभी भी OH बच रहा है ना। तो ये बॉन्ड टूट गया तो बस कहां से बचा, तो ऐसे तो फिर बेंजीन के साथ वो टूट गए, तो फिर वो कहाँ से बचा? देखो ध्यान से, कुछ भी मनगढ़ंत। जब ये दोनों बॉन्ड टूटे तो क्या बना, डॉट और CH3 डॉट O डॉट, फिर O डॉट H, हाँ, क्या है, तो मैं तेरे से क्या बोल रहा था फिर मैं, है तो फिर वो C और वो O बन के एक बॉन्ड बन गया ना, तभी तो ये बना, तो वही तो वही तो मैं भी तो कह रहा हूँ, तो अभी भी वो वाला OH बच रहा है ना। तो इसको तो इसके साथ जोड़ना है, हाँ, तो यही तो मैं बोल रही तो हूँ। मैं भी तो ये बोल रहा था, तुम सुन ही नहीं रही हो कि भाई इन दोनों ने बॉन्डिंग कर ली, से इनका काम खत्म, बल्कि बाहर। अब क्या बचा, एक तो ये बचा और एक ये बचा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, पार्टनरशिप कर लेंगे ना, म्यूचुअल शेयरिंग, तो बस बन गया ना फिनोल के अरेंजमेंट। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन था, O के पास भी था, हो गया बिना किसी चार्ज के, ठीक है। ये FR का खेल, ये बन गया आपका फिनोल।